हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। आपकी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है। इफ यू आर क्लियरली ऑब्जर्विंग, देखिए हमने कल तक जो बात की थी वहां पे अपना जो पाइवोटल रेजिस्टेंस था वो 24,170 के आसपास था, और जो अपना पाइवोटल सपोर्ट था वो यहाँ पे कहीं पे, यानी कि 23,980, यानी कि कल का हाई और कल का लो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अपना जो सिस्टम है जहां पे हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम करते हैं, मार्केट हैज नाइदर ब्रोकन दिस रेजिस्टेंस नॉर ब्रोकन दिस सपोर्ट। इट मींस मार्केट ने एक अच्छा रेंज बनाया हुआ है जो कल का रेजिस्टेंस इंटेक्ट रखा है, और उसके पहले यानी कि कल का सपोर्ट भी उसने इंटेक्ट रखा है। अगर हम दूर का सपोर्ट देखेंगे देन 23,800 वो दूर का सपोर्ट था। सो वी कैन ट्रेड इन बोथ द वेज, बट जैसे जैसे हम लेटेस्ट रेंज पे आते जाएंगे तब तब अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। सो बेटर थिंग इज, अपने लिए ये जो जोन है वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी कल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। एज यू ऑल नो दैट कि हम इसके ऊपर ही बुलिश जाएंगे और इसके नीचे ही बेरिश जाएंगे। इसके बीच में आई डोंट ट्रेड। अगर आपको ट्रेड करना है तो गो विथ मिनिमम क्वांटिटी और गो विथ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज। सो दैट्स इट रिगार्डिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। अभी हम जाते हैं थोड़ी हायर टाइम फ्रेम में, लेट्स सी वहां पे क्या दिख रहा है। दोस्तों हायर टाइम फ्रेम अगेन क्लियरली रिवीलिंग द सेम सपोर्ट एंड सेम रेजिस्टेंस। सो मार्केट इसके बीच में जब तक घूम रहा है हमको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी नहीं। सो व्हाट आई इंसिस्ट इज रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश जाइए, रेजिस्ट सपोर्ट के नीचे बेरिश जाइए। नाउ लेट्स मूव विथ डेली टाइम फ्रेम यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सो इफ यू क्लियरली सी हियर, हम अब तक जो देख रहे थे कि मार्केट एक बुलिश रिजाइम में है और आज का जो कैंडल बना वो भी ग्रीन बना, यानी कि बुलिश रिजाइम हैज कंटिन्यूड। बट दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करने की यह है कि जो कल का हाई था वो अभी तक इंटेक्ट है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस था हायर टाइम फ्रेम में वो भी इंटेक्ट है। मतलब हम वो रेजिस्टेंस के बाद ही प्योर बुलिश मोड में जाएंगे। बट अगर किसी को फिर भी ट्रेड करना है, थोड़ा रिस्क लेके पोजीशन साइज मैनेज करके, थोड़ा मनी मैनेजमेंट करके अगर किसी को ट्रेड करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि बुलिश सिग्नल को फॉलो करके बुलिश मोड में छोटी टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट निफ्टी। ये निफ्टी के बारे में अब तक का जो भी था वो हो चुका। अभी लेट्स मूव विथ बैंक निफ्टी। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए इट वाज अ नो ट्रेड डे। अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। दोस्तों हमने कल भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था। सो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस, पाइवोटल रेजिस्टेंस, एंड दिस वाज आवर पाइवोटल सपोर्ट। अगर इसके ऊपर जाता तो हम बुलिश जाते, इसके नीचे जाता तो हम बेरिश जाते। तो आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट का सेकंड कैंडल जो बना वो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, और समझ लो कि हमने भी बेरिश पोजीशन बना ली। बट ये जो कैंडल का हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस होता। अगर मार्केट घूम जाता तो वहां पे निकल जाते, और बना भी ऐसा ही, मार्केट घूमा और हम यहां पे निकल गए, यानी कि थोड़ा लॉस लेके हम मार्केट में से निकल गए। अगर किसी को मीन रिवर्जन करना है तो यहां पे वो बाइंग कर सकते थे। बट एज आई इंसिस्ट, प्योर ट्रेंड फॉलोइंग अगर करना है तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही काम करूंगा। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा रेंज आज बन चुका है। सी अगर हम सपोर्ट को क्लियरली इंडिकेट करेंगे तो 52,171 अपना पाइवोटल सपोर्ट है जहां से मार्केट घुमा है सपोर्ट लेके, और 53,194 यानी कि 53,200 अपना पाइवोटल रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके बीच में घूम रहा है तब तक प्रैक्टिकली हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड। अगर किसी को और ये जोन को छोटा करना है तो दिस कुड एक्ट अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस कुड एक्ट एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। मैं ये इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग इतनी छोटी रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्टडी करके ट्रेड लेना इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। सो बेटर चॉइसेस अपना जो मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लीजिए। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम दैट इज 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट्स को भी देखेंगे तो वी आर क्लियरली
विजिबल, वी आर सीइंग इट कि एक पूरा एक जैसे एक माउंटेन जैसा बन चुका है। तो ये जो अपना क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं इसको, जो नीचे गया इट इज अ काइंड ऑफ वेली काइंड ऑफ थिंग, और जो ऊपर बना वो एक पीक है। तो पीक इज आर रेजिस्टेंस, दिस इज आर सपोर्ट। इस दोनों के बीच में हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली टाइम फ्रेम। दोस्तों निफ्टी क्लियर बुलिश ट्रेंड में घूम रहा है। बैंक निफ्टी अगेन यहां तक क्लियर बुलिश ट्रेंड में था, बट जैसे ही मार्केट ने यहां से करेक्शन किया, तभी भी मैंने बोला था मार्केट यहां से बेरिश नहीं हो चुका है, बिकॉज उसने बड़ी टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट तोड़ा नहीं है। बट येट हम उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग ये जो हाई है, जो अपना रेजिस्टेंस है, वो अभी तक इंटेक्ट है। बट माई वे ऑफ थिंकिंग इज दिस कि मार्केट ने आज ग्रीन क्लोज दिया है, उसने एक सपोर्ट लिया है, तो कल ऐसा हो सकता है, कल या परसों तक मार्केट ये हाई तोड़ के अगेन एक नया हाई बनाएगा, तो इट वुड बी वेरी क्लियर कि हम बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को पोजीशन बनाना है हायर टाइम फ्रेम के कोऑर्डिनेशन में, तो बुलिश ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे, बेरिश ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे। सो बेसिकली अगर आज का हम ओवरव्यू लेंगे, तो निफ्टी में इट वाज नो ट्रेड, और बैंक निफ्टी में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, छोटा लॉस वाला एक ही ट्रेड था, वरना कोई ट्रेड नहीं था। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, बिकॉज कहां पे मार्केट में नहीं रहना है वो भी समझदारी की चीज है, और जो ट्रेडर को वो समझने आ गया वो अपना लॉस कम कर सकता है। और जैसे दोस्तों मैं बोलता हूं कि आप ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखना पसंद करिएगा, देखिएगा, रिपीटेडली देखिएगा, तो आपको एक पूरा सिस्टम समझ में आएगा, पूरा साइकोलॉजी समझ में आएगा, और आपका खुद का एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बेस पे एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनेगा। होप यू हैव एंजॉयड। जो भी मैंने नॉलेज शेयर किया आपको कल की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। कल वापस मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।